क्यूम को जैसे ही पता चलता है कि इदरान अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के समीन की खातिर वापस आ गया तो उसे शदीद गुस्सा आता है। वो इदरान को अपने पास बुलाता है और इदरान से कहता है, बेटा ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ दी। वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये तुम अच्छे से जानते हो, और तुम बिजनेस के मामले में इतने केयरलेस तो नहीं थे। ये तुमने क्या किया? तुम समीन के कहने पर यहाँ वापस आ गए। तो जिस पर इदरान क्यूम से कहेगा, बाबा मैं यही चाहता था कि मैं मीटिंग अटेंड करके वापस आऊँ, पर मैं क्या करता, आंटी की तबीयत खराब हो गई थी और समीन बहुत परेशान थी। मैं समीन को परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। ये सुनकर क्यूम को शदीद गुस्सा आएगा। वो इदरान से कहेगा, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो समीन की पहले इतनी परवाह नहीं करते थे, अचानक तुम्हारे अंदर इतनी तब्दीली कैसे आ गई? इदरान क्यूम को बताएगा, बाबा पता नहीं समीन ने कैसे और किस तरह मेरा दिल जीत लिया और उसने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है, और मैं समीन जैसी लाइफ पार्टनर को परेशान नहीं देख सकता था। तभी शैला वहाँ पर आएगी और वो इदरान की सारी बातें सुन लेगी। वो इदरान से कहेगी, तुम्हें समीन के अलावा कुछ नजर नहीं आता, हर वक्त समीन के नाम की रट लगाई हुई है। तुम समीन की मोहब्बत की खातिर इतने अंधे हो गए हो कि अपनी बेटी इरा तक को भूल गए हो। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे जाने के बाद इरा को चोट लग गई थी, वो पेन की वजह से बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन तुमने तो समीन के साथ टाइम स्पेंड करना था और समीन की खातिर तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के वापस आ गए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी इस मीटिंग की वजह से हमें लाखों का लॉस हो सकता है, लेकिन तुम तो समीन के दीवाने हो गए और पागलों की तरह उसके आगे पीछे घूम रहे हो। ये सुनकर इदरान को गुस्सा आएगा और वो शैला की तरफ उंगली करेगा और शैला से कहेगा कि बस बहुत हो गया, अब मैं इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगा दोबारा। अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात की तो बहुत बुरा होगा। क्यों जैसे ही शैला और इदरान को लड़ता हुआ देखेगा तो वो ऊंची आवाज में इदरान से कहेगा, बस इदरान अब तुम अपनी बहन से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, बहुत तमाशा हो गया, इसके बाद तुम एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालोगे। फौरन अपने रूम में जाओ। और रही बात शैला की, तो शैला अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए था और तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर वापस आ गए। तभी क्यों मारिया से कहेगा, मारिया तुम कल ऑफिस जा रही हो। अगले दिन मारिया ऑफिस पहुंच जाएगी। इदरान मारिया को अचानक अपने ऑफिस में देखकर काफी ज्यादा हैरान होगा। वो मारिया से कहेगा, तुम ये जॉब कर रही हो लेकिन मुझे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ही पसंद है, ये तुम अच्छे से जानती हो। तो जिस पर मारिया इदरान से कहेगी, इदरान आप फिक्र न करें, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ और इसलिए मैं ये जॉब स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हर वक्त आपके करीब रह सकूं और आपके साथ टाइम स्पेंड करूं ताकि आपके करीब हूँ। ये सुनकर इदरान को शदीद गुस्सा आएगा। वो क्यूम को कॉल करेगा और उसे कहेगा, डैड ये आपने क्या किया? आपने मारिया को ऑफिस भेज दिया। मुझे नहीं लगता कि मारिया अपनी जॉब सही तरीके से कर पाएगी। और समीन वो कितनी परेशान है, आपने एक दफा भी आंटी के बारे में नहीं पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि शुजात अंकल की पे बढ़ा दो, जिस हालात से शुजात अंकल गुजर रहे हैं इस वक्त उनकी मदद करनी चाहिए। तो जिस पर क्यूम को गुस्सा आएगा वो इदरान से कहेगा, इदरान बेटा वैसे तुम उनकी मदद कर चुके हो, मुझे नहीं लगता कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, और रही बात उनको सपोर्ट करने की तो वो तुम ऑफिशियली कर चुके हो, ये मैं जानता हूँ। ये सुनकर इदरान क्यूम से कहेगा, बाबा आप जान चुके हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्या आपको ये बात सही नहीं लगी कि मैंने अंकल की मदद की? तो जिस पर क्यूम इदरान से कहेगा, नहीं बेटा मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे ये बुरा लगा है कि तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा। इदरान जैसे ही उष्णा की बातें सुनकर वापस आता है तो वो समीन को कॉल करता है और समीन से कहता है, समीन ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आंटी की तबीयत खराब हो गई? तो जिस पर समीन इदरान को बताएगी, जो रिश्ता आपने भेजा था वो उष्णा को पसंद नहीं आया, उष्णा अमीर तरीन लड़के के साथ शादी करना चाहती है और इसी वजह से अम्मी ने इस बात की टेंशन ली और उष्णा और अम्मी के दरमियान काफी बहस भी हुई, जिसकी वजह से अम्मी की तबीयत खराब हो गई। और समीन अपने बाप से भी बात करेगी कि अगर उष्णा उस रिश्ते से राजी नहीं है तो आप इसकी शादी जबरदस्ती ना करो। आप ये अच्छे से जानते हैं कि उष्णा की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उसकी शादी जिससे भी हो वो लड़का बहुत अमीर होना चाहिए जो उसके सारे ख्वाब पूरे करे, लेकिन ये लड़का थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, इस वजह से उष्णा गुस्सा है। ये सुनकर शुजात समीन से कहेगा, बेटा तुम्हारी शादी इदरान के साथ हुई, अचानक हुई, ये अमीर लड़के इनके रिश्ते कैसे आएंगे? ये तुम अच्छे से जानती हो कि हमारा स्टेटस क्या है। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है, मारिया इदरान और समीन को अलग करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।